बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर मेटल, कॉपर आयन, कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2 के। ये कॉपर की ही स्टेट्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। यहाँ पर कॉपर न्यूट्रल स्टेट में, यहाँ पर +1 की स्टेट में है, यहाँ पर +2 की स्टेट में। तो इस तरह से इन तीनों स्टेट्स में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो जाएगी। तो किस तरह से होती है ये आज हम देखेंगे। कॉपर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है और डी ब्लॉक से बिलोंग करता है और इसके जो एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास है उसका 63.55। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, एटॉमिक नंबर 29 है। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिस तरह से हमें बताया हुआ है उसी हिसाब से हम करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2। अब यहाँ पर आप जरा चेक करें, यहाँ पर डबल पेयर, ये पेयर 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 में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है और यहाँ पर 3d9 में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5d के लोब्स हैं, ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन 6 और 2 इलेक्ट्रॉन 8 और 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल स्टेट में यहाँ पर है। वेयर एज 4s की में जब आएंगे तो यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं अपोजिट स्पिन्स में। तो ये तो इसकी रेगुलर जो हम कहते हैं उसमें है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिसमें हमारे पास कॉपर भी है। कॉपर का एक्सेप्शनल केस इस तरह से है कि अगर रूल को हम देखें तो रूल में के हिसाब से हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन दोज विद 1 इलेक्ट्रॉन लेस। के हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं उन इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल्स की बनिस्बत जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो। लाइक यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इतना स्टेबल कंडीशन में नहीं होगा जितना ये स्टेबल है। या तो ये हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, फिर ये जो ऑर्बिटल है ये स्टेबल कंडीशन में कह सकते हैं कि ये है। तो इस चीज को इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम इसमें इस तरह से करेंगे कि ये 4s का जो इलेक्ट्रॉन जो है ये एक जंप करके इधर आएगा, इधर आएगा, इस तरह से ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और 4s में भी एक आ जाएगा। मींस कि ये हाफ फिल्ड बट स्टेबल कंडीशन में होगा, ये फुल फिल्ड एंड स्टेबल कंडीशन में होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10 हो जाएंगे। फिर आखिर में 4s1 आएगा। तो 3d10 में एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आएगा। तो ये देखें 2 2 2 2 2, ये 5 जो है 10 कंप्लीट है। नाउ दिस इज द कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एंड दिस इज हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड, बोथ आर इन द स्टेबल कंडीशंस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉपर जो है एक्सेप्शनल केस है, इसमें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल से चेंज होकर ये हो जाती है। और इस ये क्यों होती है ये सारा कुछ मैंने इसमें एक लेक्चर दिया हुआ है और मैं इसका लिंक ऊपर दे दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ कॉपर जो है इसको हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस में आर्गन लिखा हुआ है बिकॉज नोबल गैसेस में जो है हम इसको अगर कहेंगे कि हमने इसको उस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने कंप्रेस करके लिखी है। तो यहाँ पर ये आर्गन जो है इसका 18 है एटॉमिक नंबर और उसके बाद फिर 18 के बाद ये 19 और ये 10, 29 हो गए। इस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो आर्गन की टोटल हो जाएगी एलिमेंट्स को जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जिनका एटॉमिक नंबर थोड़ा सा बड़ा होता है, ज्यादा उसमें होते हैं, तो बजाय आप उसको टोटल पूरा बैठकर लिखें, आप उसके नियरेस्ट जो नोबल एलिमेंट होगा उसको कोट करके इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। तो आर्गन उसका नियरेस्ट है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 18 के बाद ये 3d10 इसकी ये हम लिखेंगे और ये 4s1। तो इसकी ये कॉपर न्यूट्रल स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं कॉपर आयन में। जब कॉपर में से ये कॉपर +1 बनेगा इसका मतलब ये है एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है। तो सबसे पहले जो s ऑर्बिटल होता है ये ज्यादा सबसे पहले ये आयोनाइज होता है। जब ये कॉपर जो है या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं जब आयोनाइजेशन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले s वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्डिंग की तरफ जाता है और इस तरह से ये बॉन्ड बनाएगा और फिर ये 3d10 जो है ये यहाँ पर यहाँ तक इसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। या तो इसको आप 4s0 लिखें या तो इसको ना लिखें। तो कॉपर 1 की जब स्टेट में होगा इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी
ये आर्गन की, और इसमें 3d10, 4s0 हो जाएगा। फिर आते हैं कॉपर 2। कॉपर 2 का मतलब है यहाँ पे से अब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब निकले हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन के, एक सबसे पहले ये 1 वाला जो है ये निकलेगा, उसके बाद फिर 10 में से एक निकल आएगा, तो ये 9 हो जाएंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d9 4s0। अब कॉपर 2 आयन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो गई 3d9 4s0। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक और एक्सेप्शन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है कॉपर की है, और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है, क्रोमियम की, क्रोमियम न्यूट्रल, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, एटॉमिक वेट है 51.99। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे रेगुलर वे में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4 एंड 4s2। अब यहाँ पर देखें एंड में इसका जो है 3d4 है, 3d4 में इसकी करेंगे तो 5 इसके होते हैं ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे वांट टू ऑक्यूपाई द सेपरेट ऑर्बिटल 1, इस सबकी स्पिन सेम हो जाएगी, और 4s2 जो है वो अपोजिट स्पिन में इस तरह से पेयर होगा। रूल हमें ये बताता है हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब ये हाफ फिल्ड भी नहीं है, नहीं कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल स्टेशन में है। तो यहाँ पर हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन दोज विद 1 इलेक्ट्रॉन लेस। तो इसको फिर ये भी एक्सेप्शन में है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, किस तरह से होगी इसकी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, एक 4s का इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा 3d4, 3d4 से 3d5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और 4s में एक बचेगा। नाउ दिस इज हाफ फिल्ड एंड दिस इज आल्सो हाफ फिल्ड, सो अकॉर्डिंग टू द रूल बोथ आर इन स्टेबल कंडीशंस। 3d5 जो है ये भी स्टेबल है, 4s1 जो है ये भी स्टेबल है। इस तरह से अगर इनकी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्रोमियम न्यूट्रल में है हमारे पास, आर्गन हमने लिखा है बिकॉज दिस इज द नियरेस्ट एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेस, तो इसकी है 18, इसका एटॉमिक नंबर है, तो 18 के बाद फिर हमारे पास 3d5 लिखेंगे, और उसके बाद जो एक बचेगा 23 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 4s1, तो ये हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन्स। फिर अगर हम क्रोमियम 2+ में आते हैं, 2+ आयन में, तो आर्गन का जो है सबसे पहले ये वाला 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन है, 4s वाला, ये सबसे पहले जाएगा यहाँ से बॉन्डिंग की तरफ, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो 4s0 भी कर सकते हैं। और अच्छा 4 क्रोमियम 2 है सॉरी, तो ये हो जाएगा पहले, सबसे पहले ये जाएगा, उसके बाद 3d5 का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा 3d4 और 4s0। फिर क्रोमियम 3 की स्टेट में आते हैं, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी, इसका मतलब है इसके इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो एक 4s वाला निकलेगा और 2 3d वाले निकलेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d3 4s0। तो क्रोमियम मेटल, क्रोमियम न्यूट्रल की स्टेट में क्रोमियम 2+ आयन और क्रोमियम 3+ आयन, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज। Hi. If you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.